सनातन धर्म में भगवान शिव को भोलेनाथ कहा गया है क्योंकि वे अपने भक्तों की छोटी छोटी प्रार्थना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, फल और फूल चढ़ाने का विशेष महत्व है। पुराणों और शास्त्रों में कहा गया है कि शिवलिंग पर सही विधि विधान से फूल चढ़ाने से व्यक्ति की मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने और मनचाहा फल प्राप्त करने के लिए विशेष फूलों का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवान शिव को चढ़ाए जाने वाले फूलों में कई ऐसे पुष्प हैं जो विशेष रूप से उनकी कृपा प्राप्ति के लिए अर्पित किए जाते हैं। ये फूल न केवल भगवान शिव को प्रिय है बल्कि इन्हें चढ़ाने से जीवन की अनेक समस्याएं दूर हो जाती है और भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती है। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में 11 ऐसे पवित्र और विशेष फूलों का वर्णन किया जा रहा है जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। पहला, बेलपत्र और बेल के फूल। बेलपत्र का महत्व। बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। मान्यता है कि बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्तों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। बेलपत्र को श्रीफल भी कहा जाता है जो 3 पत्तियों का प्रतीक होता है। यह त्रिगुणात्मक स्वरूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। कैसे चढ़ाए बेलपत्र? बेलपत्र को शिवलिंग पर उल्टा नहीं चढ़ाना चाहिए। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र ही चढ़ाए। बेलपत्र को जल से धोकर चढ़ाए। सोमवार और प्रदोष व्रत के दिन बेलपत्र चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। बेल के फूल का महत्व। बेल के फूल को शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है और सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। दूसरा, धतूरे का फूल। धतूरे का महत्व। धतूरा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से शिव जी को विष प्रिय हो गया और उन्हें धतूरा अर्पित किया जाने लगा। धतूरा चढ़ाने के लाभ। रोग शोक का नाश होता है। काल सर्प दोष और ग्रह दोष शांत होते हैं। मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती है। कैसे चढ़ाए धतूरा? धतूरे के फूल को स्वच्छ जल से धोकर चढ़ाए। इसे सोमवार को विशेष रूप से चढ़ाने से सभी बाधाएं समाप्त हो जाती है। तीसरा, अपराजिता के फूल। अपराजिता का महत्व। अपराजिता का फूल विजय, सफलता और समर्पण का प्रतीक है। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। अपराजिता के फूल चढ़ाने के लाभ। मुकदमे में विजय मिलती है। व्यापार में उन्नति होती है। शत्रु बाधाएं समाप्त होती है। कैसे चढ़ाए अपराजिता? इसे सोमवार, प्रदोष या महाशिवरात्रि के दिन चढ़ाने से विशेष फल मिलता है। इसे जल के साथ चढ़ाकर शिव मंत्र का जाप करें। चौथा, शंख पुष्पी का फूल। शंख पुष्पी का महत्व। शंख पुष्पी को बुद्धि और विद्या का प्रतीक माना गया है। शिवलिंग पर शंख पुष्पी चढ़ाने से विद्या, बुद्धि और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। शंख पुष्पी चढ़ाने के लाभ। विद्यार्थियों को विद्या और ज्ञान में वृद्धि मिलती है। मानसिक तनाव और अवसाद दूर होता है। एकाग्रता बढ़ती है। कैसे चढ़ाए शंख पुष्पी? इसे सोमवार या गुरुवार के दिन चढ़ाना शुभ माना जाता है। शंख पुष्पी चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। पांचवा, नाग केसर का फूल। नाग केसर का महत्व। नाग केसर का फूल धन और समृद्धि का प्रतीक है। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति के घर में धन, समृद्धि और सुख शांति का वास होता है। नाग केसर का फूल चढ़ाने के लाभ। धन की कमी दूर होती है। व्यापार में उन्नति मिलती है। घर में सुख शांति बनी रहती है। कैसे चढ़ाए नाग केसर? नाग केसर को सोमवार या अमावस्या के दिन चढ़ाना विशेष लाभदायक होता है। इसे चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। छठा, जूही का फूल। जूही का महत्व। जूही का फूल प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और संबंध मजबूत होते हैं। जूही के फूल चढ़ाने के लाभ। पति पत्नी के संबंध मधुर होते हैं। प्रेम संबंधों में स्थिरता आती है। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। कैसे चढ़ाए जूही के फूल? इसे शुक्रवार को चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे शिवलिंग पर चढ़ाकर ओम पार्वती पतये नमः का जाप करें। सातवां, गेंदे का फूल। गेंदे का महत्व। गेंदे का फूल सुख समृद्धि और मंगल कार्यों का प्रतीक है। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति के घर में सुख शांति बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। गेंदे के फूल चढ़ाने के लाभ। घर में सुख समृद्धि आती है। नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। कैसे चढ़ाए गेंदे का फूल? गेंदे का फूल सोमवार या प्रदोष व्रत के दिन चढ़ाना शुभ होता है। इसे चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। आठवां, कमल का फूल। कमल का महत्व। कमल का फूल लक्ष्मी का प्रतीक है।
लेकिन शिवलिंग पर इसे चढ़ाने से आर्थिक समृद्धि और व्यापार में वृद्धि होती है। कमल चढ़ाने के लाभ। आर्थिक समृद्धि मिलती है, व्यवसाय में तरक्की होती है, धन की समस्याएं दूर होती है। कैसे चढ़ाए कमल का फूल? इसे अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चढ़ाना अधिक लाभकारी होता है। इसे चढ़ाकर ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। 9वां, हरसिंगार मतलब कि पारिजात का फूल। हरसिंगार का महत्व। हरसिंगार का फूल पवित्रता और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। हरसिंगार चढ़ाने के लाभ। पितृदोष और ग्रह दोष समाप्त होते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है, मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। कैसे चढ़ाए हरसिंगार? इसे सोमवार या प्रदोष व्रत के दिन चढ़ाना विशेष फलदायक होता है। हरसिंगार चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। 10वां, कदम्ब का फूल। कदम का महत्व। कदम का फूल शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से सभी प्रकार के वास्तु दोष और ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। कदम के फूल चढ़ाने के लाभ। घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है, वास्तु दोष समाप्त होते हैं, परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहता है। कैसे चढ़ाए कदम का फूल? इसे सोमवार या श्रावण मास के सोमवार को चढ़ाना शुभ होता है। इसे चढ़ाते समय ओम महादेवाय नमः का जाप करें। 11वां, केतकी का फूल। केतकी का महत्व। केतकी का फूल शिव जी को अत्यंत प्रिय है, लेकिन इसे शिवलिंग पर सीधे नहीं चढ़ाया जाता। इसे भगवान शिव के समक्ष अर्पित किया जाता है। केतकी का फूल चढ़ाने के लाभ। मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। कैसे चढ़ाए केतकी का फूल? इसे सीधे शिवलिंग पर न चढ़ाए, इसे भगवान शिव को अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। विशेष निर्देश। शिवलिंग पर हमेशा ताजे और स्वच्छ फूल ही चढ़ाएं। कभी भी टूटे फूटे या मुरझाए हुए फूल शिवलिंग पर न चढ़ाएं। फूल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय या ओम त्र्यंबकाय नमः का जाप करें। तो फ्रेंड्स, इन 11 फूलों को विधि पूर्वक शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।